हे एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम कैट फॉर कैस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग में हम दिखते हैं कि अपने मेन लीड टाइगर को, जो कि एक डेप्ट कलेक्टर होता है, और वो आदमी डॉग के साथ में डेप्ट कलेक्ट करने के लिए एक पर्सन के घर जाता है, जहाँ वो पर्सन टाइगर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरे बच्चे ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा डेप्ट पे नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर टाइगर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी उस पर्सन के फोन में से कुछ आवाज आती है और टाइगर दिखता है कि वो पर्सन तो लॉटरी गेम खेलने में बिजी था। इसके बाद टाइगर उसके फोन को हिट करके कहता है कि अगर तुमने कल तक मेरे सारे पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हारी हालत भी तुम्हारे फोन जैसी हो जाएगी। इसके बाद वो डॉग के साथ एक शॉप में जाता है जो कि एक कैट कैफे होता है। डॉग बोलता है कि इनके पास कैट कैफे ओपन करने के लिए पैसा है, लेकिन डेप्ट पे करने के लिए पैसा नहीं है। वहाँ हर कोई कैट के साथ में खेल रहा होता है। तभी ये कैट टाइगर के पास चल कर आती है और उसके साथ खेलने लगती है, जिसकी वजह से टाइगर का भी दिल पिघल जाता है और वो डॉग से कहता है कि तुम वापस चले जाओ, इस केस को तो मैं ही हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर तो डॉग वहाँ से चला जाता है। तभी उस कैफे की ओनर मियाओ वहाँ आकर टाइगर से कहती है कि तुम उस कैट को पकड़ सकते हो, बल्कि तुम यहाँ पे हर एक कैट को पकड़ सकते हो, बस उन्हें घर मत लेकर जाना। लेकिन टाइगर बोलता है कि मुझे कैट फर से एलर्जी है। तो मियाओ उस कैट जीरो से कहती है कि तुम टाइगर से दूर हो जाओ। तो जीरो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो टाइगर स्माइल करने लगता है। वो मियाओ से कुछ कहने ही वाला होता है कि उसके पहले वो कहती है कि तुम यहाँ पे कैट फिक्स के लिए आए हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने शूज उतारने होंगे। और इसके बाद हम दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मियाओ बोलते हैं कि यहाँ की हर एक कैट स्ट्रे कैट है। तुम्हें पता है कैट भी ह्यूमंस की तरह होती है, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, उन्हें भी साफ सुथरा रहना पसंद है। लोगों को ऐसा लगता है कि कैट ह्यूमंस को समझ नहीं सकती, लेकिन वो ह्यूमंस को अच्छे से समझती है और उनकी फीलिंग्स को भी समझती है। दूसरी तरफ हम अपने सेकेंड मेन लीड लिंक्स को देखते हैं, जहाँ वो F1 रेसिंग इवेंट में स्पीच दे रहा था। वो एक लैंग्वेज इंटरप्टर है। विनर जो भी अपने लैंग्वेज में बोलता है, लिंक्स उसे थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों को बोलता है। इसके बाद लिंक्स रेसर से कहता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम यहाँ पे पार्टी करो। ये सुनकर वो रेसर कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यानी कि वो लिंक से फ्लर्ट कर रहा था। ये सुनकर लिंक्स कहता है कि ठीक है, मेरा पार्टनर भी F1 रेसिंग का फैन है, तो चलो मेरे घर पर चलते हैं, वहाँ तुम उससे बहुत सारी बातें कर लेना। जिस पर तो वो रेसर पीछे हट जाता है। इधर मियाओ और टाइगर को बता रही थी कि जब तुम कैट से बातें करते हो, तुम्हें उनकी बातें अपनी आंखों से सुननी होती हैं। वो अपनी बॉडी से ह्यूमन रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वो गुस्सा होती है तो वो अपने टेल को फ्लिक करते हैं। अगर वो ऐसा करे तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। और क्या तुम किसी भी कैट को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहते हो? तो टाइगर एक कैट को पिक कर लेता है। ये सुनकर मियाओ बोलती है कि तुम उस कैट के पास जाकर आइस ब्लिंक करनी है। अगर वो कैट भी तुम्हें देखकर आई ब्लिंक करेंगे तो इसका मतलब कि उसने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन वो कैट तो टाइगर की फ्रेंड एक्सेप्ट करती ही नहीं है। इसके बाद मियाओ टाइगर बहुत सारे कैट की पिक शो करती है, जहाँ वो लिंक्स की भी फोटो को दिखता है। तो फिर मियाओ कहती है कि ये मेरा बेटा है, वो भाग गया था, अब वो स्ट्रे बन चुका है। अगर किसी ने उसे मना लिया तो और उसने ब्लिंक किया तो मैं इस कैफे को भी उस पर्सन को भी दे दूंगी। अगले दिन कार्पर नाम का लड़का मियाओ की शॉप में आइस लेकर आता है। तो मियाओ बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा पंचुअल हो, अभी एक और लड़का यहाँ पर आने वाला है। तभी वहाँ पर टाइगर की एंट्री होती है, जहाँ उसने उस दिन जीरो नाम की कैट को सेलेक्ट किया था। मियाओ कार्पर से कहती है कि मुझे टाइगर की डेडिकेशन काफी पसंद आई। वो 3 महीने से यहाँ पर डेली आ रहा और अभी तक जीरो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है। पहले तो टाइगर कैट के लिए शुगर डैडी बनाता था, जब ट्रीट देकर भी काम नहीं चला तो वो कैट के लिए टॉयज ले आने लगा, लेकिन आजकल वो खाली हाथ ही आता है। ये सुनकर कार्पर कहता है कि शायद उसने गिव अप कर दिया है। लेकिन मियाओ बोलती कि किसने बोला, वो पिछले 1 महीने से वही शर्ट पहनकर आ रहा है, शायद उसने सुना होगा कि कैट्स ह्यूमन की महक से पहचानती है। इधर दूसरे सीन में टाइगर उस कैट से बोलता है कि चलो फ्रेंड बन जाते हैं। तो फाइनली वो कैट आंखें ब्लिंक करती है। ये देखकर मियाओ से कांग्रेट बोलती है, लेकिन टाइगर बोलता है कि ये तो जीरो नहीं है, ये कैट की तरह दिख रही है लेकिन है नहीं, लेकिन जीरो की आंखें बड़ी है और चिक्स छवि है। ये सुनकर मियाओ कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रही थी, वैसे अच्छा है कि तुम्हें याद है कि जीरो कैसा दिखता है। तो उसके बाद वो जीरो को टाइगर के सामने रख देती है, जहाँ फाइनली जीरो टाइगर की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ लिंक्स को उसके दोस्त का कॉल आता है, जो कि लिंक से कहता है कि हमारा क्लाइंट फुल टाइम इंटरप्टर ढूंढ रहा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेलबॉर्न शिफ्ट होना होगा, अगर मैं जा सकता तो चला जाता। दूसरी तरफ टाइगर एक शॉप में जीरो के लिए टॉयज बाय कर रहा था। म्याओ भी उस शॉप में थी। तो टाइगर पूछता है कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए। तो म्याओ कहती है कि ब्लू वाला, क्योंकि जीरो ने मुझे बताया कि उसे ब्लू कलर पसंद है। ये सुनकर टाइगर शॉक होकर म्याओ से पूछता है कि क्या आप कैट से बातें कर सकती हैं? तो म्याओ कहती है कि हाँ, लेकिन फिर वो बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, कैट्स को ब्लू कलर अच्छे से दिख पाते हैं। दूसरे सीन में शॉप से बाहर आते टाइम म्याओ टाइगर को बता रही थी कि आज मेरा बेटा लिंक्स आने वाला है, इसीलिए मैं उसके लिए नूडल्स बनाने वाली हूँ। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैंने देखा है कि तुम उसकी पिक को दिखते रहते हो। वो टाइगर को ऐसे बोलकर टीच कर रही थी। फिर वो बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए भी नूडल्स बनाऊंगी, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो। ये सुनकर टाइगर बोलता है कि क्या आप मुझे जानती थी? तो म्याओ कहती है कि हाँ सॉरी, प्लीज पे करने में थोड़ा
थोड़ा सा मुझे लेट हो जाएगा, मैं आजकल अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो कैफे ज्यादातर बंद रहता है, मैं तुम्हारा डेब्ट जल्दी चुका दूंगी। ये सुनकर टाइगर बोलता है कि आप अपने बेटे लिंक से मदद क्यों नहीं ले लेती। तो म्याऊ कहती है कि मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वो मेरा कॉल तक उठा लेता है, हम दोनों ने अच्छे से 3 साल से बात तक नहीं करी है। लेकिन तभी म्याऊ को कुछ अजीब सा फील होता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। अगले सीन में हम म्याऊ को सोते हुए देखते हैं, जहाँ काफी ज्यादा रात हो गई थी लेकिन लिंक्स अभी तक घर पर नहीं आया था। तो म्याऊ की नींद खुलती है तो टाइगर कहता है कि आप उसे कॉल कर लो, लेकिन म्याऊ बोलती है कि शायद उसे कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, मैंने तो सोचा था कि वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि उसने यहाँ पर आने का सोचा, वैसे भी काफी ज्यादा रात हो गई है तो तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स पैक कर देती हूँ। ये बोलकर वो किचन के अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे अटैक आने लगता है और वो सीधा फ्लोर पर गिर जाती है। तो फिर टाइगर भागकर उन्हें चेक करता है और फिर म्याऊ उसके क्लोज आकर उसके कान में म्याऊ बोलती है और इसके बाद उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जहाँ कैट्स टाइगर से बोलती हैं कि एम्बुलेंस को कॉल करो। टाइगर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसके बाद हमें म्याऊ का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ लिंक्स भी था। टाइगर उसके पास जाकर कहता है कि उस रात को तुम कहाँ पर थे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने अंतिम सांस तक तुम्हारा वेट किया। ये सुनकर लिंक्स पीछे टर्न होता है और वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद हम उसे टाइगर की गोद में देखते हैं। फिर जो डोंग टाइगर से कहता है कि इसकी फैमिली के लोगों के बारे में ज्यादा पता नहीं चला, जब लिंक्स छोटा था तभी उसके डैड की मृत्यु हो गई थी, उसकी मॉम शादी से पहले लिंक्स से प्रेग्नेंट थी, इसलिए आज तक वो अकेली सब कुछ हैंडल कर रही थी। तभी लिंक्स को होश आता है और वो टाइगर को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर टाइगर बोलता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था, और ये बताओ कि तुम उस रात को कहाँ पर थे। लिंक्स कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया था। ये सुनकर टाइगर बोलता है कि क्या काम था। लिंक्स उसकी तरफ गुस्से में दिखता है और फिर टाइगर उसे सॉरी बोलकर आगे कुछ नहीं पूछता है। इसके बाद वो लिंक्स को खाने के लिए फूड देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैट्स ने तो कुछ भी नहीं खाया। और उसके बाद हम उन सबको कैट शॉप में देखते हैं। लिंक्स टाइगर से पूछता है कि क्या तुम हमारी शॉप में डेली आते हो, लेकिन टाइगर उसे अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम का डेब्ट कलेक्टर हूँ। डोंग लिंक्स से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने ये प्लेस गिरवी रखकर हमसे डेट लिया था और कई महीने से वो मुझे डेट पे कर रही थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। ये सुनकर लिंक्स बोलता है कि लीगली तो अपने पेरेंट्स ने अगर लोन लिया हो तो बच्चे उसे पे नहीं करते हैं। तो टाइगर कहता है कि लीगली ये भी है कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी डेब्ट को पे करने के लिए यूज करी जा सकती है, इसलिए तुम्हें चूज करना होगा कि ये शॉप तुम चलाकर मुझे पे करोगे या फिर मुझे देकर। लेकिन तभी कैट्स फिर से आपस में बात करने लगती है कि अब तो हमें इस प्लेस को खोने वाले हैं, क्योंकि लिंक्स तो कैफे को चलाएगा नहीं। ये सब आवाजें सुनकर टाइगर लिंक्स से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई और भी रहता है, लेकिन लिंक्स कहता है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो, अभी और कोई भी नहीं रहता है। तो फिर टाइगर को डर के मारे वहाँ से चला जाता है। दिन में रात को कैफे की सफाई करते टाइम लिंक्स को पास की बातें याद आने लगती है, जब जीको नाम की कैट ने उसका ग्रेजुएशन गाउन फाड़ दिया था। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तो तुम्हें बोला ही था कि अपनी चीजों को संभाल कर रखा करो। कैट्स को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन लिंक्स गुस्से में अपनी मॉम से कहता है कि आप सिर्फ कैट की साइड लेती हो, अब मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं जा पाऊंगा, आप डिसाइड कर लो कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर कैट के साथ। प्रेजेंट में इस बात को याद करके वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। अगली सुबह टाइगर कैफे में आता है तो एक कैट है उससे कहती है कि तुम्हारी पैंट की चैन खुली हुई है। वो तुरंत चेक करता है तो वो कैट बोलती है कि ये तो हमारी बातें सुन सकता है। ये सुनकर टाइगर बोलता है कि क्या मैं सच में कैट की आवाजें सुन पा रहा हूँ, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो उनमें से एक कैट बोलती है कि लगता है कि म्याऊ ने शायद अपनी पावर इस लड़के को दे दी है। तो टाइगर उस कैट से पूछता है कि क्या वो तुम सबसे बातें कर सकती थी, लेकिन उसके पास ये पावर आई कहाँ से। तो एक कैट बोलती है कि हमें कैसे पता, हम तो बस इतना जानते हैं कि ये एक सीक्रेट है और तुम भी इस बात को किसी से मत बोलना। तभी वहाँ पर लिंक्स आकर टाइगर से बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े किससे बातें कर रहे हो। तो टाइगर बोलता है कि अपने आप से। तो लिंक्स बोलता है कि मैं डिसाइड कर लिया है कि तुम इस कैफे को सेल करके अपना डेब्ट चुका लो। लेकिन कैट्स आपस में बात करने लगते हैं कि अब हम कहाँ पर रहेंगे, हमारा घर हमसे छीन लिया जाएगा। उसकी बातें सुनकर टाइगर लिंक से बोलता है कि तो फिर इन कैट का क्या होगा। तो लिंक कहता है कि इन्हें कोई अडॉप्ट कर लेगा, हम किसी को ढूंढ लेंगे या फिर मैं इसे किकी फाउंडेशन में दे दूंगा। लेकिन जम्बू नाम की कैट वहाँ से बोलने लगती है कि मैं फाउंडेशन में नहीं जाना चाहती हूँ, तुम सबके साथ रहना चाहती हो, तुम सब मेरी फैमिली हो। उनकी बातें सुनकर टाइगर बोलता है कि ये सब एक फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं, तुम्हें इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। तो लिंक्स कहता है कि फिर तो तुम ही इन्हें पाल दो। तो फिर टाइगर बोलता है कि मैं पाल लेता अगर मुझे एलर्जी नहीं होती तो। दूसरे सीन में लिंक्स की मॉम का फ्यूनरल का आखिरी दिन था तो वो टेम्पल जाने लगता है, लेकिन टाइगर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम के साथ में कुछ इशू था और उस रात को तुम सब कुछ सही करने आए थे, तुम इस कैफे को चला लो, तुम्हारी मॉम कैट से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन लिंक्स गुस्से में बोलता है कि तुम्हें सब कुछ इजी लगता है तो तुम यहाँ पर आके तो बस कैट के साथ में फोटो क्लिक करवाते हो और उन्हें पोस्ट करके लाइक कमाते हो। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारे पूरे कपड़े में कैट का फर होता और तुम्हारे सब कुछ कपड़ा फट चुका होता, तुम
बॉडी डे पर भी नहीं जा पाते और उनकी गंदगी ही साफ कर पाते हैं। और उस रात मैं पैचअप करने के लिए घर नहीं आने वाला था, बल्कि ये बोलने के लिए आने वाला था कि कैफे को आप भी बंद करके मेरे साथ आउट ऑफ कंट्री चलो, तुम अपने आप को समझते भी क्या हो जो मुझे ये सब बता रहे हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कर्पल लिंक से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आइस लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा खाना में क्या पसंद था, क्योंकि उनके फ्यूनरल का लास्ट डे पर मैं उन्हें प्रॉपर ऑफरिंग देकर भेजना चाहता हूँ। इसका जवाब तो लिंक्स के पास था ही नहीं। तभी वहाँ पर उसके नाना नानी भी आ जाते हैं, जिसको लिंक्स ने ही कॉल किया था। और फिर उसके नाना पूछते हैं कि माओ को क्या हुआ था, तो लिंक्स बोलता है कि उन्हें दिल की बीमारी थी और मैं उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ। तो उसके बाद उसके नाना अपनी बेटी के पास जाकर बैठ जाते हैं। नानी लिंक्स को रोकर कहते हैं कि तुम्हें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मॉम से उन्होंने काफी समय से बात नहीं करी है। लिंक्स अपनी नानी से पूछता है कि मॉम और नाना के बीच में क्या इशू थे। तो उसकी नानी उसको बताती कि जब तुम्हारी मॉम 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला था कि उनके जान को खतरा, अगर तुम्हें वो जन्म देंगी तो वो मर सकती हैं। लेकिन तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाना चाहती थी, पर तुम्हारे नाना ने बोला था कि अगर वो तुम्हें जन्म देंगी तो वो उनसे कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारी चिंता करते ही नहीं थे। लेकिन डॉक्टर ने तुम दोनों को बचा लिया। उसके बाद तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे नाना से कभी भी बात नहीं करी। ये सब सुनकर लिंक्स अपनी नानी से पूछता है कि मॉम का फेवरेट फूड क्या था। और उसके बाद उसकी मॉम को जला दिया जाता है, जहाँ वो पूरे दिन और रात तक टेम्पल के बाहर ही खड़ा रहता है। रात को बारिश होने लगती है, तभी टाइगर वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आता है और फिर लिंक्स रोने लगता है। तो टाइगर उसकी तरफ बैक करके खड़ा हो जाता है, जहाँ पर फिर लिंक्स बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। फिर लिंक्स कहता है कि उस रात मुझे मॉम से मिलने में डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मॉम इनमें कैट को ही चूज करेंगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। टाइगर उससे कंसोल करके कहता है कि तुम्हें मैं एक प्लेस पर लेकर चलना चाहता हूँ। और इसके बाद वो लोग कैट कैफे आ जाते हैं, जहाँ वो कैट को फूड देते हुए लिंक्स को बताता है कि मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं डेली उन लोगों से मिलता हूँ जो कि डरे हुए होते हैं, बस एक यही प्लेस है जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। तो लिंक्स कहता है कि जो मेरी मॉम ने फ्रीज में फूड बनाकर रखा है मैं उसे खाना चाहता हूँ। उस फूड को फ्रीज में 7 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन फिर भी लिंक्स उसको खाते हुए रो रहा होता है। फिर वो टाइगर से पूछता है कि तुम कैट को सोते हुए देखने के लिए पैसा देते हो, इसमें तुम्हें क्या मजा आता होगा। ये सुनकर टाइगर कहता है कि ये तुम्हारे लिए कैट कैफे है, लेकिन कैट के लिए ये पूरी दुनिया है, और ये कैट तुम्हारी मॉम को कभी भी नहीं भूल पाएंगी। तो लिंक्स बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम क्या उनका माइंड रीड कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम लिंक्स को सोते हुए देखते हैं। तो टाइगर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर उसका बाल ठीक करता है, लेकिन तभी लिंक्स की नींद खुल जाती है। वो टाइगर की तरफ देखता है और टाइगर कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर जब फिर लिंक्स उसको थैंक यू बोलता है। फिर उसके बाद टाइगर स्माइल करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह लिंक्स सोकर उठता है तो उसके ऊपर एक कैट बैठी हुई थी। इसके बाद लिंक्स किसी को वो कैफे सेल कर देता है, तभी टाइगर वहां आ जाता है और वो कैफे को वो बाई कर लेता है। इसके बाद वो कहता है कि अब तो तुम मुझे डेप पे करोगे, ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें वार्न किया था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।